बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी राहील बिनते लाबान के बतन से पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई खूबसूरत, हुस्नो जमाल का पैकर, सब्र और अफ़्वो दरगुजर के अलमबरदार थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अपना नबी मुंतखब फरमाकर आप अलैहिस्सलाम को बहुत आला मकाम पर फाइज फरमाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कुरान मजीद में 26 मकामात पर फरमाया और पूरी एक सूरत आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई। आप अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर हैं जिनका पूरा वाकया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक ही जगह तफसील के साथ जिक्र फरमाया और आप अलैहिस्सलाम के वाकया को अहसनुल कसस, बेहतरीन वाकया के नाम से ताबीर फरमाया। फरमाने इलाही है, सूरह यूसुफ आयत 3। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ ये कुरान वही करके हम आपको एक बेहतरीन वाकया सुना रहे हैं, जबकि इससे पहले यकीनन आप इस वाकया से बेखबर थे। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत मुस्तदरक हाकिम साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु। एक मर्तबा सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बेहतरीन वाकया सुनाने की दरखास्त की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया के मुताल्लिक ये आयत सूरह यूसुफ आयत 3 नाजिल फरमाई। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रिवायत बुखारी, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ताला के नजदीक लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज्यादा परहेजगार हो। सहाबा ने अर्ज किया, हम ये नहीं पूछ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम खानदानी शराफत के मुतालिक पूछ रहे हो? खानदानी शराफत के एतबार से सबसे ज्यादा इज्जत वाले अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जो पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, पैगंबर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वजाहत, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया को बेहतरीन वाकया इसलिए कहा गया है कि इसमें बहुत सी नसीहतें एक ही जगह जमा कर दी गई हैं। ये वाकया अपनी नौइयत के एतबार से अजीब व दिलकश और जमाना के उरूज व जवाल की एक यादगार है। इस वाकया में गुलामी से बादशाही, कैद से आज़ादी, कुव्वत ईमानी, शुजाअत, इस्तिकामत, सब्र, ज़ब्त नफ्स, पाकदामनी, अमानत व दियानत, रहमो करम, अफ़्व दरगुजर, तबलीग व तकवा, रियायत व मुर्वत जैसी अजीम सिफात कामिला और इखलाक फाजला का जिक्र है। ये वाकया कौमों के बनने और बिगड़ने, गिरने और उभरने की एक ऐसी तस्वीर है जो किसी तशरीह और वजाहत की मोहताज नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब और उसे मख्फी रखने की नसीहत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे और आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम आप अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने चहीते बेटे का ख्वाब सुना तो फौरन समझ गए कि अल्लाह ताला इस बेटे को दुनिया व आखिरत में आला मकाम अता फरमाने वाले हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि ये ख्वाब अपने सौतीले भाइयों से जिक्र ना करना। हो सकता है कि तुम्हारे भाई शैतान के बहकावे में आकर कोई ऐसी हरकत कर बैठें जो तुम्हारे और उनके लिए नुकसानदेह हो। फरमाने इलाही है, सूरत यूसुफ आयात 4-6। याद कीजिए जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से जिक्र किया, ए अबाजान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। बेशक शैतान तो इंसान का खोला दुश्मन है और यकीनन तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें आला मकाम अता फरमाएगा और तुम्हें बातों की तह तक पहुंचना, ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएगा और तुम पर और आले याकूब पर अपनी नेमत इसी तरह पूरी फरमाएगा जैसे कि उसने इससे पहले तुम्हारे परदादा और दादा यानी इब्राहिम और इसहाक अलैहिस्सलाम को भी भरपूर नेमत अता फरमाई थी। यकीनन तुम्हारा रब खूब जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। भाइयों की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुनने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनमें नबी बनने के आसार देखे तो उनसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतीले भाइयों को ये मोहब्बत बर्दाश्त न हुई और वो हसद की आग में जलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करने लगे। सौतीले भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप की निगाहों से ओझल करने का फैसला कर लिया और आपस में ये मशवरा किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालें या दूर किसी ऐसी जगह पर छोड़ आएं जहां से ये वापस ना आ सके। ऐसा करने से वालिद मोहतरम की मुकम्मल तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी। एक भाई ने कहा कि उन्हें जान से मारना बेहतर नहीं, अलबत्ता किसी गहरे कुएं में डाल दो ताकि कोई राह चलता मुसाफिर उसे लेकर किसी दूसरे मुल्क ले जाए। इस तरह तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी छुटकारा हासिल कर लोगे और अपने बाप की तवज्जो को भी पालोगे। सब ने इस राय पर इत्तफाक किया और उसे अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। फरमाने इलाही है, सूरह यूसुफ आयात 8-10। जब बिरादरान यूसुफ ने आपस में कहा कि यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन तो हमारे बाप को हम सबसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक ताकतवर जमात हैं, यकीनन हमारे अब्बा जान वाज़े गलती पर हैं, लिहाजा तुम यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी नामालूम जगह फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की मोहब्बत का रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए, उसके बाद तुम नेक बन जाना। इन भाइयों में से एक ने कहा, तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न करो बल्कि उसे किसी गैर आबाद कुएं की तह गहराई में डाल दो ताकि उसे कोई आता जाता काफिला उठाकर ले जाए। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो यूं करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवायत तिर्मिज़ी, जुबैर रदी अल्लाहु अन्हु, पहली उम्मतों की बीमारियों में से एक बीमारी तुम्हारे अंदर भी सरायत कर गई है और वो हसद व बुग़्ज़ की बीमारी है जो दीन का सफाया कर देती है। भाइयों का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सैर व तफरीह के बहाने ले जाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतीले भाई इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह अपने इस भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर जाएं और किसी गहरे कुएं में फेंक दें ताकि कोई मुसाफिर उन्हें उठाकर ले जाए। एक दिन वो अपने वालिद मोहतरम के पास आए और अपनी हमदर्दी का यकीन दिलाते हुए कहने लगे कि ए अब्बा जान, आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार करें, दुनिया में भाई से ज्यादा भाई का सच्चा खैर खा कौन हो सकता है। कल हम सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी हमारे साथ भेज दें ताकि हम सब भाई मिलजुल कर खाएं पिएं और खेलें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खदशा जाहिर किया कि ये अभी छोटे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खेल कूद में मसरूफ हो जाओ और उन्हें भेड़िया खा जाए। लेकिन भाइयों ने अपने वालिद मोहतरम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा यकीन दिलाया। आखिरकार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें यूसुफ को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे दी। फरमाने इलाही है, सूरह यूसुफ आयात 11-14। इस फैसला के बाद भाइयों ने अपने बाप से जाकर कहा, ए अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते, हालांकि हम तो यकीनन इसके खैर ख्वाह हैं। कल आप इसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि वो खूब खाए पिए और खेले, उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा इसे ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा और मुझे ये भी डर है कि तुम्हारी गफलत की वजह से कहीं उसे भेड़िया न खा जाए। उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उसे भेड़िया खा जाए फिर तो हम बड़े ही नालायक हुए। भाइयों का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकना और अल्लाह की हिफाजत। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मुतमईन करने के बाद आप अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें लेकर चल पड़े। जैसे ही वो अपने वालिद मोहतरम की नजरों से ओझल हुए, आप अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ अंदाज में परेशान करने लगे। आखिरकार उन्होंने अपने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप परेशान ना हों, आप जिस मुसीबत में अभी गिरफ्तार हुए हैं बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको इससे निजात दिलाएंगे और आपको ऐसे आला मकाम पर फाइज फरमाएंगे कि एक वक्त आएगा कि यही भाई आपके सामने शर्मिंदा होकर खड़े होंगे और आप उन्हें उनकी ये बातें याद दिलाएंगे इस हाल में कि वो जानते ही ना हो। फरमाने इलाही है, सूरह यूसुफ आयत 15। इस तरह इसरार करके फिर जब वो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले चले
और सब ने मिलकर ये तय कर लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक देंगे। तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि यकीनन वो वक्त आएगा आप उन्हें अपने भाइयों को इस वाकया की खबर इस हाल में देंगे कि वो जानते ही ना हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का मकर। जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर कुएं में फेंक दिया तो उन्हें इस बात की फिक्र हुई कि हम अपने वालिद मोहतरम को जाकर क्या जवाब देंगे। वो मुख्तलिफ हीले और बहाने सोचने लगे। आखिर ये तय पाया कि सब यक जुबान होकर कहेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। बतौर सबूत उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़बह करके उसके खून से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को आलूदा किया और फिर रात के वक्त रोते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और अपने तयशुदा मंसूबे के तहत बाप को मुतमईन करने की कोशिश करने लगे। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ आयात 16 ता 18। और वो भाई इशा के वक्त अपने बाप के पास रोते हुए आए और कहने लगे, ए अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास छोड़ दिया था, बस उसे तो भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, अगरचे हम बिल्कुल सच्चे ही हों। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगाकर लाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के मकर पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का तबसरा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून आलूद कोर्ता दिखाया, आप अलैहिस्सलाम उसे देखते ही पहचान गए कि मेरे बेटों ने किसी साजिश के तहत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरी नजरों से ओझल कर दिया, क्योंकि वो खून आलूद कोर्ता कहीं से भी फटा हुआ नहीं था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा कि अब मैं इस सदमा पर सब्र करता हूँ और अल्लाह ताला से मदद तलब करता हूँ। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ आयत 18। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हकीकत ये नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए एक साजिश बना ली है। खैर, अब तो सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद तलब करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत मुस्लिम सुहेब रजी अल्लाह अन्हु, मोमिन के मामले पर ताज्जुब है क्योंकि इसका हर मामला खैर व भलाई वाला होता है और मोमिन के अलावा किसी को ये सआदत हासिल नहीं। अगर इसे खुशी पहुंचती है तो शुक्र करता है, ये इसके लिए बेहतर है। अगर मुसीबत पहुंचती है तो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से अखराज और बाजार मिस्र में फरोख्त। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सोतीले भाई आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस चले गए तो आप अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर अल्लाह ताला की मदद और रहमत का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद शाम से मिस्र जाने वाला एक तिजारती काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने अपने एक आदमी को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब उसने अपना डोल कुएं में डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके साथ लटक गए और जैसे ही उसने खींचा तो आप अलैहिस्सलाम भी उसके साथ बाहर निकल आए। इस आदमी ने जब आप अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन कहा, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये तो एक बहुत खूबसूरत लड़का है। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने तिजारती माल में शामिल कर लिया और मिस्र के बाजार में ले जाकर दीगर सामान की तरह आप अलैहिस्सलाम को भी गुलाम बनाकर फरोख्त करने का ऐलान किया। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ। और उधर एक काफिला आया तो उन्होंने अपना पानी लाने वाला भेजा। उसने जब अपना डोल कुएं में डाला तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, बड़ी खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने इसे कीमती माले तिजारत की तरह छुपा लिया और अल्लाह इससे बाखबर था जो वो कर रहे थे और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत यानी गिनती के चंद दिरहमों के बदला बेच डाला। वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ही बेरगबत बेपरवाह थे। अजीज़े मिस्र का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना। जब काफिला वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सरजमीने मिस्र पहुंचे तो उन्होंने अपने दीगर साजो सामान की तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी फरोख्त वाले सामान में शामिल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला अहले मिस्र पर रहमत नाजिल फरमाने वाले थे और आप अलैहिस्सलाम के हाथों में हुकूमत की बागडोर आने वाली थी। इसलिए अजीज मिस्र ने आकर आप अलैहिस्सलाम को देखते ही काफिला वालों से खरीद लिया, क्योंकि उसे आप अलैहिस्सलाम की पेशानी पर खैर व बरकत के आसार नजर आ गए थे। खरीदने के बाद वो आप अलैहिस्सलाम को अपने शाही महल में ले आया और अपनी बीवी से कहा कि उन्हें इज्जत से रखना
हो सकता है कि ये हमारे किसी काम आए या हम इसको अपना बेटा ही बना लें। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक शाही घराने में परवरिश पाने का मौका नसीब फरमाया। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ। और मिस्र वालों में से जिस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, उसने अपनी बीवी से कहा कि उसे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखना। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाए या उसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए ताकि हम उसे मामला फहमी, ख्वाब की ताबीर का इल्म सिखा दें। और अल्लाह अपने हर काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के घर में परवरिश पा रहे थे और अपने वालिद मोहतरम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, जब आप अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत से नवाजा और मनसब नबूवत पर फाइज फरमाया। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ आयत 22। और जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुंचे तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म अता फरमाया, और हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरगलाने की नाकाम कोशिश। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल का पैकर और इंतहाई खूबसूरत थे। अजीज मिस्र की बीवी आप अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फरीफ्ता हो गई और आप अलैहिस्सलाम को वरगलाने की बहुत कोशिश की। एक दिन मौका पाकर वो आप अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में ले गई और खूब बनाव सिंगार करके आप अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसकी दावत को रद्द कर दिया और जवाब में कहा कि मैं तुम्हारी इस दावत गुनाह से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, इसलिए कि ये गुनाह जुर्म अजीम, अमानत में खयानत और हुस्न की नाशुक्री है। तुम्हारा शौहर मेरा मोहसिन है और ये कैसे मुनासिब होगा कि मैं अपने मोहसिन की इज्जत से खेलूं। अपने मोहसिन की खयानत करना तो जुल्म है और मैं जुल्म का इर्तिकाब नहीं कर सकता। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम अपनी पाकदामनी के लिए कोशिश करते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो अजीज मिस्र की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम का पीछे से कोर्ता पकड़ा, जिससे वो फट गया। दरवाजे के पास ही दोनों ने अजीज मिस्र को सामने पाया। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ आयात 23 ता 25। जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, उसने उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के नफ्स को गुनाह पर उभारा और एक दिन दरवाजे बंद करके कहने लगी, आ जाओ, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह रखा है। बेशक जालिम लोग कामयाब नहीं हुआ करते। यकीनन उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुनाह का पुख्ता इरादा कर लिया था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर अपने परवरदिगार की वाज़े दलील न देखते तो वो भी ऐसा ही इरादा कर लेते। ऐसा इसलिए हुआ ताकि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बुराई और बेहयाई दूर कर दें। बेशक वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। और वो दोनों दरवाजा की तरफ दौड़े और इस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाली और दरवाजा के पास ही औरत का शौहर अजीज मिस्र दोनों को मिल गया। तो औरत फौरन कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, बस उसकी सजा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए या उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत मुस्लिम अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु। 70 खुशनसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन अपने अर्श के साया के नीचे जगह नसीब फरमाएंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो नौजवान होगा जिसे हस्बो नसब वाली खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। एक और रिवायत बुखारी मुस्लिम अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, तुम में से कोई शख्स मुहर्रम के बगैर अजनबी औरत के साथ तन्हाई में ना रहे। एक और रिवायत तिर्मिजी उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जब कोई शख्स अजनबी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार करता है तो उनके साथ तीसरा शैतान होता है। अजीज मिस्र की बीवी की चालाकी और आप अलैहिस्सलाम की पाकदामनी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपनी इज्जत बचाने के लिए भागते हुए दरवाजे पर पहुंचे तो अजीज मिस्र को दरवाजे पर पाया। अजीज मिस्र की बीवी ने अपने शोहर को देखते ही चालाकी करते हुए उसे आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने की कोशिश की
और कहा कि जो आदमी तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे तो उसकी सजा यही है कि उसे कैद में डाल दिया जाए या उसे कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। आखिरकार औरत के खानदान ही में से एक समझदार आदमी ने यह गवाही दी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई है तो औरत सच्ची है, और अगर पीछे से फटी हुई है तो यूसुफ सच्चा है। लिहाजा जब अजीज मिस्र ने देखा कि आप अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है तो वो फौरन मामले की हकीकत को समझ गया और अपनी बीवी को तौबा करने और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरगुजर करने को कहा। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसने ही मुझे गुनाह पर आमादा करना चाहा था, और औरत के खानदान ही के एक शख्स ने करीना से गवाही दी कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठा है, और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई है तो औरत झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चा है। जब अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा कि वो पीछे से फटी हुई है तो साफ कह दिया कि ये तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चाल बड़ी खतरनाक होती है। ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब इस बात को दरगुजर कर दो और अपनी बीवी से कहा कि तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू ही गुनहगार है। अजीज मिस्र की बीवी की दास्तान का चर्चा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी जाहिर होने के बाद अजीज मिस्र की बीवी का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरीफ्ता होने का वाकया मशहूर हो गया। मिस्र की औरतों ने अजीज मिस्र की बीवी पर लान तान शुरू कर दी कि अजीज मिस्र की बीवी अपने ही गुलाम पर फरीफ्ता हो गई और उसे अपना दिल दे बैठी है। जब अजीज मिस्र की बीवी को पता चला तो उसने औरतों की एक महफिल मुनक्किद की और मेहमान नवाजी के तौर पर दस्तरखान पर फल भी रख दिए और हर एक के हाथ में एक एक छुरी भी दे दी ताकि अपने सामने रखे हुए फल काट कर खाएं। ऐन उस वक्त जब औरतें फल काट रही थीं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने बुलाया। औरतें आप अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर ऐसी मुतासिर हुईं कि अपने होशो हवास ही खो बैठीं। उन्होंने फलों की बजाय अपने ही हाथ जख्मी कर लिए और हैरत व ताज्जुब का इजहार करते हुए पुकार उठें कि हमारे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान से कोई नहायत हुसीन व जमील फरिश्ता उतर आया है। अजीज मिस्र की बीवी ने मौका पाकर कहा कि इसके बारे में तुम मुझ पर लान तान कर रही थीं। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ। और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज मिस्र की बीवी अपने नौजवान गुलाम को गुनाह पर उभारती है, उसके दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बैठ गई है। हमारे ख्याल में तो वो अजीज मिस्र की बीवी सरी गुमराही में है। बस जब अजीज मिस्र की बीवी ने उनकी बातें सुनी तो उन्हें बुलवा लिया और इनके लिए मुस्नदें तैयार की और मेहमान नवाजी के वक्त उनमें से हर एक को छुरी दी। और ऐन उस वक्त जबकि वो फल काट कर खा रही थीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा उनके सामने आओ। उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो दंग रह गईं और अपने हाथ काट लिए और कहने लगीं, अल्लाह की पनाह, ये तो इंसान हरगिज नहीं, ये तो कोई बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। इस अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही तो वो शख्स है जिसके बारे में तुम मुझे ताना दे रही थीं, और मैंने ही इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा था, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया, और अगर उसने मेरा कहना न माना तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बहुत ही जलील होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औरतों के मकरो फरेब से बचने की दुआ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र की बीवी की दावत पर आने वाली औरतों के मकरो फरेब को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर मकरो फरेब से बचाव के लिए दुआ मांगी। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ। इस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे तो मुझे कैद खाना ज्यादा पसंद है। अगर आपने इनका मकर मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों के मकर उससे दूर कर दिए। यकीनन वो खूब सुनने जानने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही के तमाम शवाहिद व दलाइल के बावजूद मुशीरों से मशवरा करने के बाद मसलहत उसमें समझी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाना में बंद कर दिया जाए ताकि अपने खानदान का ऐब छुप जाए और वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस वाकया को भूल जाएं। चुनाचे उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में डाल दिया,
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ علیہ السلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ فرمان الہی ہے سورہ یوسف آیت 35۔ پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں رکھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ فرمان الہی ہے سورہ یوسف آیت 36۔ اور اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے، جو شاہی ساقی تھا، کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو انگوروں کے رس سے شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے، جو شاہی باورچی تھا، کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں تو آپ نیک شخص دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر بتانے سے پہلے دعوت توحید پیش کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا تو آپ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمان الہی ہے سورہ یوسف آیات 37 تا 40۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تابع داری صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے ہیں اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فرمان الہی ہے سورہ یوسف آیت 41۔ اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بخاری و مسلم، روایت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اسے اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد
साकी से कहा कि तुम तो निजात पा जाओगे, इसलिए जब बादशाह के पास जाओ तो उनसे मेरा जिक्र भी करना कि एक बेगुनाह आदमी कैद में पड़ा हुआ है। रिहाई पाने वाले साकी को आप अलैहिस्सलाम का बादशाह के सामने जिक्र करना शैतान ने भुला दिया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम कई साल तक मजीद कैद खाना में ही रहे। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ आयत 42। और जिसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को यकीन था कि वो कैद से रहा हो जाएगा, उससे कहा अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना, मगर शैतान ने उसे अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया। बस इस तरह वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक कैद खाना में ही रहे। साकी के रहा होने के कई साल के बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें ऐसी हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खुशे खुश्क हैं और 7 सब्ज। उसने अपने दरबारियों से अपने इस ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी इसकी ताबीर ना बता सका, बल्कि वो कहने लगे ये तो परेशान कुन ख्वाब हैं। आखिरकार वो साकी जो कैद से रिहाई पाकर बादशाह के यहाँ पहुंचा था, उसने कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कैद खाना में जाता हूँ, वहाँ एक यूसुफ नामी आदमी है जो इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। चुनाचे इजाजत मिलने के बाद वो आप अलैहिस्सलाम के पास आया और आप अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। आप अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई वही सही साबित हुई। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ आयत 43 ता 49। एक दिन बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायें को खा रही हैं और अनाज की 7 बालियां सरसब्ज हैं और दूसरी 7 खुश्क हैं। ए दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया कि ये तो परेशान कुन ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। इन दोनों कैदियों में जो शख्स रहा हुआ था, उसे एक मुद्दत के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। वो कहने लगा मैं तुम्हें उसकी ताबीर बतला दूंगा, लिहाजा मुझे कैद खाना में जाने दीजिए। उसने जाकर कहा ए बहुत ही सच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज खुशे हैं और 7 खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूँ, शायद वो आपकी कदर मंजिलत जान लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक लगातार खेती बाड़ी करते रहोगे और इस दौरान तुम जो फसलें काटो उनके अनाज को बालियों में ही रहने देना ताकि वो महफूज रहे, सिवाय इस थोड़ी सी मिकदार के जो तुम खाओगे। फिर उसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे। उस जमाना में वो गल्ला खा लिया जाएगा जो तुमने इन 7 सालों के लिए जखीरा किया था, सिवाय इस थोड़े से गल्ला के जो तुम बीज के लिए रोक रखते हो। फिर उसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश होगी और इस साल वो फलों का रस खूब निचोड़ेंगे। जब बादशाह के साकी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी और आप अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बताई, तो वो फौरन बादशाह के पास पहुंचा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर उसके सामने पेश की। ख्वाब की ताबीर मालूम होने पर बादशाह बड़ा खुश हुआ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने खास वज़रा में शामिल करने के लिए अपने पास लाने का हुक्म दिया। जब बादशाह का कासिद आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक कैद खाना से बाहर निकलने से इनकार कर दिया जब तक आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल बेगुनाही का इजहार ना हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कासिद से कहा कि बादशाह को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जिन औरतों ने मकरो फरेब करते हुए अपने हाथ काट लिए थे, उनसे पूछें कि असल हकीकत क्या थी। बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने असल हकीकत का इतराफ करते हुए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाकदामन हैं, उनमें कोई बुराई नहीं। और अजीज मिस्र की बीवी ने भी जब देखा कि हक वाजे हो गया है तो उसने भी इकरार किया कि मैंने ही उसे वरगलाने की कोशिश की थी, वो यकीनन बेगुनाह है। जब आप अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स से तो गुनाह के काम होना मुमकिन है, मगर ये कि जिस पर अल्लाह ताला अपनी खास रहमत फरमाए। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ आयत 50 ता 53। और बादशाह ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ। जब कासिद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा अपने बादशाह के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि इन औरतों का असली वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब उनके मकर को खूब जानता है। उस पर बादशाह ने पूछा, ए औरतों,
उस वक्त का सही वाकया क्या है जब तुम मकर करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के नफ्स को बहकाना चाहती थीं? उन्होंने यक ज़बान होकर कहा, अल्लाह की पनाह, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं पाई। इस वक्त अजीज मिस्र की बीवी भी पुकार उठी कि अब तो सच्ची बात वाज़े हो गई है, मैंने ही उसके नफ्स को वरगलाया था और यकीनन वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे मेरी गर्ज ये थी कि वो बादशाह जान ले कि मैंने पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की थी, और बेशक अल्लाह खयानत करने वालों का मुकर चलने नहीं देता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उबारने वाला है, मगर जिस पर मेरा परवरदिगार रहम फरमाए, यकीनन मेरा रब खूब बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। जब अजीज़े मिस्र के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई और उसे मालूम हो गया कि आप अलैहिस्सलाम पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम बेबुनियाद है, तो उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर लेता हूँ। जब उसने आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की तो वो आपकी सलाहियतों से बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा, आज से आप हमारे यहाँ इज्जत वाले और अमानतदार हैं, लिहाजा हम आपको वजारत देना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अगर आप मुझे वजारत देना चाहते हैं तो वजीर खजाना बना दीजिए। लिहाजा इस तरह आपको मिस्र में वजारत के ओहदे पर फाइज कर दिया गया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वो वादा पूरा हुआ कि हम आपको जमीन में आला मुकाम पर फाइज फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम को चूंकि पहले ही से इल्म हो चुका था कि 7 साल के बाद कहत सालियां आएंगी, आप अलैहिस्सलाम ने पहले ही से ऐसी तदाबीर इख्तियार की कि कहत साली वाले साल भी लोगों को खुर्द व नोश की अशिया बकदरे ज़रूरत मिलती रहें। फरमाने इलाही है, सूरह यूसुफ आयत 54 ta 57। और बादशाह ने कासिद से कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर लूँगा। फिर जब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात की तो कहने लगा कि आज से आप हमारे यहाँ बड़ी इज्जत वाले और अमानतदार हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुहाफिज मुकर्रर कर दीजिए, बेशक मैं खजाना की हिफाजत करने वाला और खूब मालूमात रखने वाला हूँ। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरजमीन मिस्र में इक़्तिदार अता किया कि वो उसमें जहाँ चाहे रहे। हम जिसको चाहें अपनी रहमत से नवाज देते हैं और नेक लोगों का सवाब ज़ाया नहीं करते, और यकीनन आखिरत का अजर उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जो ईमान लाए और परहेजगारी के साथ काम करते रहे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर ख़जाना बने तो खुशहाली के 7 सालों में बेहतरीन तदाबीर इख्तियार करके अनाज को महफूज कर लिया। फिर जब 7 साल कहत साली पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने मुतासिरीन में गल्ला बांटना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम हर शख्स को रकम लेकर साल भर के लिए गल्ला देते थे। इस कहत का असर मिस्र से बढ़कर कनआन शहर, जहां याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, वहां तक भी पहुंचा। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के सोतीले भाई अपने वालिद मोहतरम से इजाजत और रकम लेकर गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना, क्योंकि जब उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था उस वक्त आप बहुत छोटे थे। उन्हें ये खबर न थी कि उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। उन्हें ये गुमान भी न था कि आप साहिब इक़्तिदार होंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से अजनबियों की तरह गुफ्तगू की और पूछा कि तुम्हारे सिवा और भी कोई तुम्हारा भाई है? उन्होंने कहा कि हम 12 भाई थे, हमारा एक सोतेला भाई जंगल में हलाक हो गया और उसका एक सगा भाई और है जो वालिद के पास है, वो हमारे साथ नहीं आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खुद्दाम से कहा कि उनकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करो। चुनाचे उनकी खूब मेहमान नवाजी की गई और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें खूब गल्ला दिया और उनकी रकम भी गले में वापस रखवा दी, और साथ साथ ये भी कहा कि आइंदा जब मेरे पास आओ तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, अगर तुम उसे साथ ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। फरमाने इलाही है, सूरह यूसुफ। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने मिस्र आए और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो भाई उन्हें ना पहचान सके। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए इनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा कि आइंदा तुम मेरे पास अपने सोतीले भाई को भी लाना। क्या तुमने देखा नहीं कि मैं गल्ला पूरा नाप कर देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी भी करता हूँ? बस अगर तुम सोतीले भाई को मेरे पास ना लाए
तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं और ना ही तुम मेरे पास आना। भाइयों ने कहा, हम वालिद साहब को इस पर आमादा करेंगे और उसे अपने सौतीले भाई को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादमों से कहा, उनकी जमा पूंजी जो रकम उन्होंने गल्ला के एवज दी है चुपके से उन्हीं के सामान में रख दो, ताकि जब वो लौट कर अपने अहलो अयाल में जाएं तो उसे पूंजी को पहचान लें, शायद वो इस तरह दोबारा लौट कर आएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ला हासिल करने के बाद आप अलैहिस्सलाम के सौतीले भाई अपने घर पहुंचे तो देखा कि गल्ले के अंदर उनकी वो रकम भी मौजूद थी जिसके एवज उन्होंने गल्ला हासिल किया था। वो अपनी रकम देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और जब दोबारा गल्ला लेने के लिए जाने लगे तो हस्बे वादा अपने सौतीले भाई बनियामीन को साथ ले जाने के लिए अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अबू जान, देखें मिस्र का बादशाह कितना रहम दिल है, उसने हमें गल्ला भी दिया और साथ में हमारी रकम भी वापस कर दी। उसने हमसे ये कहा था कि जब दोबारा आओ तो अपने साथ अपने भाई बनियामीन को भी लाना, अगर तुम अपने उस भाई को साथ ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। ए अबू जान, आप हमारे साथ हमारे भाई बनियामीन को भी भेज दें ताकि हम ज्यादा गल्ला लेकर आएं और हम इसकी निगहबानी के जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं हरगिज तुम्हारे साथ बनियामीन को नहीं भेजूंगा। क्या मैं बनियामीन के बारे में भी तुम पर वैसा ही एतबार करूं जैसा उसके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में किया था? आखिरकार बेटों ने खूब मन्नत समाजत और पक्के वादे किए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अपने सौतीले भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए। फरमाने इलाही है, सूरह यूसुफ। फिर जब वो भाई लौटकर अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे, ए अबाजान, आइंदा हमें गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे साथ हमारे भाई बिन्यामीन को भेज दें ताकि हम फिर गल्ला लेकर आएं और हम उसकी निगहबानी के जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं उसके बारे में भी तुम पर वैसा ही एतबार कर लूं जैसा उससे पहले उसके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या था? अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज और वो सबसे बड़ा मेहरबान है। और जब भाइयों ने अपना सामान खोला तो उसमें अपना वो सरमाया भी मौजूद पाया जो उन्हें वापस कर दिया गया था। तो वो ये देखकर कहने लगे, ए अब्बाजान, हमें और क्या चाहिए? देखिए, हमारा सरमाया भी हमें वापस लौटा दिया गया है। अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए मजीद गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगरानी भी करेंगे और एक ऊंट का गल्ला ज्यादा लाएंगे, ये गल्ला तो थोड़ा सा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो उसे उस वक्त तक तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को गवाह करके मुझसे ये पुख्ता अहद ना कर लो कि तुम उसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे, सिवाय उसके कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। फिर जब उन्होंने अपने वालिद से पुख्ता अहद कर लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो, हम जो कुछ कहते हैं उस पर अल्लाह निगहबान है। जब बेटे गल्ला हासिल करने के लिए कनान से मिस्र की तरफ रवाना होने लगे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये नसीहत फरमाई कि शहर में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये नसीहत इसलिए फरमाई कि वो सब के सब भाई खूबसूरत थे, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही दरवाजे से दाखिल होने से उन्हें किसी की नजर लग जाए। बेटे अपने बाप की नसीहत के मुताबिक मुख्तलिफ दरवाजों से शहर में दाखिल होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम पहले ही से उनके मुंतजिर थे। जैसे ही भाई आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो उन्होंने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फरमाने इलाही है, और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटो, मिस्र में तुम सब एक दरवाजा से दाखिल न होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। मेरा सिर्फ उस पर भरोसा है और हर भरोसा करने वाले को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। और जब वो बाप के हुक्म के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हुए तो उनकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबला में कुछ काम ना आस की। मगर याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी कर ली। बिलाशुबा वो याकूब अलैहिस्सलाम साहिब इल्म थे, उस इल्म की वजह से जो अल्लाह ने उन्हें दिया था, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर का लग जाना बरहक है। रिवायत मुस्लिम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु।
जब तमाम भाई बिन्यामीन समेत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मेहमान खाना में ठहराया और खूब खातिर तवाज़ो की। फिर अपने सगे भाई बिन्यामीन को तन्हाई में बुलाकर बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा करम किया कि मुझे कुएं से निकाल कर मिस्र का वजीर खजाना बना दिया। भाइयों की बातों पर गम ना करो और हमारी ये बात भी जाहिर ना होने देना। मैं इंशाअल्लाहुल अजीज किसी तदबीर से तुम्हें अपने पास रोक लूंगा। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को 3 दिन तक अपने पास रखा, फिर हर एक को एक एक ऊंट गल्ला देकर रवाना किया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि शाही प्याला चुपके से बनियामीन के सामान में रख दो। ये काफिला जैसे ही मिस्र से रवाना होने लगा तो पीछे से एक आदमी ने आवाज लगाई, ए काफिले वालों, तुम चोर हो। भाइयों ने पूछा कि तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है। उसने कहा, बादशाह का एक प्याला गुम हो गया है। भाइयों ने अपने आप से ये इल्जाम दूर करने की कोशिश की तो शाही खादमों ने कहा कि अच्छा, ये बताओ जिसके सामान से वो प्याला बरामद हो उसकी सजा क्या होगी। सब ने कहा, उस शख्स को उसके बदले में यहीं रोक लिया जाए। चुनाचे जब तलाशी ली गई तो बनियामीन के सामान से वो प्याला बरामद हो गया। फरमाने इलाही है। और जब ये भाई यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास अलग बिठा लिया और उसे कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूं, लिहाजा तुम उसका गम ना करो जो सलूक ये भाई हमारे साथ करते रहे हैं। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तैयार करवा दिया तो अपने भाई बिन्यामीन के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफिले वालों, बेशक तुम चोर हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है। शाही दरबानों ने जवाब दिया, शाही प्याला गुम हो गया है, जो उसे ले आए उसे एक ऊंट के बोझ का गला दिया जाएगा और मैं इस वादा का जामिन हूँ। भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। शाही दरबानों ने कहा, अगर तुम झूठे साबित हुए तो उस चोर की क्या सजा होगी। उन्होंने जवाब दिया, उसकी सजा यही है कि जिसके सामान में वो प्याला पाया जाए वही आदमी उसके बदले में रख लिया जाए। हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा देते हैं। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। आखिरकार अपने भाई बनियामीन के सामान से वो गुमशुदा प्याला बरामद कर लिया। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये तदबीर की। वो अपने बादशाह के कानून की रूह से तो अपने भाई को अपने पास नहीं रख सकते थे, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसके चाहें दरजात बुलंद करते हैं और हर इल्म वाले से बढ़कर इल्म वाला मौजूद है। जब बुनियामीन के सामान से शाही प्याला बरामद हुआ तो भाइयों ने फौरन कहा, हम तो चोरी को बहुत ही बुरी हरकत समझते हैं। अलबत्ता बुनियामीन की चोरी पर ताज्जुब नहीं, क्योंकि उनसे पहले उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी चोरी की थी। ये इल्जाम सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए दिल में कहा कि तुम जिस चोरी का मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। फरमाने इलाही है। भाइयों ने कहा, अगर बनियामीन ने चोरी की है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका एक भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इससे पहले चोरी कर चुका है। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में छुपाए रखा और उनके सामने बिल्कुल जाहिर ना किया और दिल में कहा, तुम बहुत ही गिरे हुए दर्जा पर हो और अल्लाह ही उसे खूब जानता है जो तुम बयान कर रहे हो। जब चोरी के मुकदमा में बिन्यामीन की गिरफ्तारी का फैसला हो गया तो भाइयों को फौरन ख्याल आया कि अब हम अपने वालिद को क्या मुंह दिखाएंगे। हम अपने वालिद से पुख्ता अहद करके आए थे कि बिन्यामीन को जरूर साथ लाएंगे, मगर ये कि हम पर कोई आफत आ जाए। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि उनके वालिद बहुत ही बूढ़े हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप अलैहिस्सलाम हम में से जिसे चाहें उनके बदले अपने पास रख लें और उन्हें छोड़ दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनकी गिरफ्तारी तुम्हारे फैसला के मुताबिक हुई है। अब अगर मैं असल मुजरिम को छोड़कर किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर लूं तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा और मैं ऐसे जुल्म से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। फरमाने इलाही है। उन्होंने कहा, ए अजीज, बेशक इसके वालिद बहुत ही बूढ़े हैं, लिहाजा आप उसके बदला हम में से किसी को अपने पास रख लीजिए, हम आपको बड़ा एहसान करने वाला पाते हैं।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है उसके सिवा दूसरे को गिरफ्तार करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से तो हम यकीनन ना इंसाफी करने वाले हो जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुदल्लल जवाब सुनने के बाद आप अलैहिस्सलाम के भाई बनियामीन की रिहाई से नाउमीद होकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम तो वालिद से बनियामीन को वापस लाने का अहद करके आए थे, अब क्या करें। बड़े भाई ने कहा कि हम तो वालिद साहब को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी वालिद की नजरों से ओझल कर चुके हैं, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि वालिद साहब राजी ना हो जाएं या अल्लाह ताला इस बात का फैसला फरमा दे, यानी या तो मैं बनियामीन को साथ लाने में कामयाब हो जाऊं या मुझे मौत आ जाए। तुम वालिद मोहतरम से ये वाकया बयान कर दो। चुनाचे आपस में मशवरा करने के बाद भाई मिस्र से चल पड़े और अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में जाकर सूरत हाल बयान की और कहा कि जब हमने अहद किया था तो हमें इल्म ना था कि बनियामीन चोरी करेगा। हमसे तो अजीज मिस्र ने चोरी की सजा पूछी थी जो हमने अपने दीन के मुताबिक बता दी। अगर आपको हमारी सच्चाई का एतबार नहीं है तो इस काफिला वालों से पूछ लें जिसके साथ हम आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से सूरत हाल का पता चलने पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पुराना गम ताज़ा हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने उस वाक़या पर अफसोस का इजहार करते हुए वही जुमला कहा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सदमा मिलने पर कहा था, मैं सब्र करता हूँ, और उस वाक़या पर सब्र करने के साथ साथ ये उम्मीद भी जाहिर की कि अनकरीब अल्लाह ताला इन सब यूसुफ और बनियामीन को मुझसे मिलवाएगा। फरमाने इलाही है, याकूब अलैहिस्सलाम ने ये दास्तान सुनकर कहा, हकीकत ये नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बनाई है, लिहाजा अब सब्र ही बेहतर है। करीब है कि अल्लाह उन सब को मेरे पास ले आए, वही खूब इल्म और हिकमत वाला है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। और याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें गम की वजह से बेनूर हो गईं और वो बहुत ज्यादा गमगीन रहने लगे थे। बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद ही में लगे रहेंगे यहाँ तक कि आप इसके गम से घुल जाएं या हलाक ही हो जाएं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है, लिहाजा तुम उसकी रहमत से नाउमीद ना हो और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुनियामीन को तलाश करो। नाउमीदी कुफ्फार का शेवा है, मुसलमान कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होते। फरमाने इलाही है, ए मेरे बेटो, तुम दोबारा जाओ यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद न होना। यकीनन अल्लाह की रहमत से तो कुफ्फार ही नाउमीद हुआ करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कहने पर तमाम भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनियामीन को तलाश करने के लिए मिस्र की तरफ चल पड़े। भाइयों ने मिस्र जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बनियामीन की रिहाई और मजीद गल्ला के हसूल के लिए दरख्वास्त पेश करते हुए कहा, ए अजीज़े मिस्र, हम और हमारा ख़ानदान मुख्तलिफ तकालीफ का शिकार हैं। हमारे वालिद मुहतरम बूढ़े और उनकी बीनाई भी ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा आप हमारे साथ खुसूसी ताउन फरमाते हुए हमें हमारा भाई वापस कर दीजिए और गल्ला भी दीजिए। फरमाने इलाही है, फिर जब ये भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो कहने लगे, ए अजीज, हमें और हमारे खानदान को बहुत तकलीफ पहुंची हुई है और हम कुछ हकीरी पूंजी लाए हैं, चुनाचे आप हम पर सदका करते हुए हमें पूरा गल्ला दीजिए। बेशक अल्लाह सदका करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई बुनियामीन के साथ अपनी नादानी की हालत में क्या किया था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई 3 मरतबा आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर चुके थे, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उनके भाई के साथ क्या सलूक किया? ये सुनते ही भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान गए और शर्मिंदा होकर कहने लगे, यकीनन अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया और हम पर फजीलत अता फरमाई है। बेशक हम गलती पर थे, आप हमारी गलती माफ कर दीजिए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनका जुर्म माफ फरमाते हुए अल्लाह ताला से माफी मांगने को कहा। फरमाने इलाही है, उन्होंने चौंक कर कहा, क्या आप ही यूसुफ हैं?
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बुन्यामीन है। यकीनन अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। बेशक जो भी परहेजगारी इख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम ही खताकार थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब आप अलैहिस्सलाम से मुआफ़ी की दरख्वास्त की तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुआफ़ करते हुए फरमाया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगो। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस जाने लगे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ये कमीज ले जाओ और वालिद साहब के चेहरा पर डाल दो, उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। फिर तमाम अहले खाना को भी यहाँ ले आओ ताकि हम सब मिलकर जिंदगी गुजारें। फरमाने इलाही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मेरे भाइयों, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कमीज ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरा पर डाल दो, उनकी बसारत लौट आएगी और अपने पूरे खानदान को मेरे पास ले आओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जैसे ही आप अलैहिस्सलाम की कमीज और गल्ला लेकर मिस्र से रवाना हुए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू आने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना से फरमाया, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना कहो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। अहले खाना ने आप अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन नहीं किया। फिर जब खुशखबरी देने वाले ने आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आप अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पर डाली तो आप अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हो गईं। आप अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, क्या मैं तुमसे ये नहीं कहा करता था कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे वो बातें मालूम हैं जो तुम्हें मालूम नहीं है। फिर आप अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों ने अर्ज किया कि ए अबू जान, बेशक हमसे गलती हो गई है, आप हमारे लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए इस्तग़फ़ार की हामी भर ली। फरमाने इलाही है, जब ये काफिला रवाना हुआ तो उनके वालिद ने किनआन में बहू और पोते पोतियों से कहा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे बहका हुआ न कहो। अहले खाना कहने लगे, अल्लाह की कसम, आप अभी तक अपनी पुरानी गलती पर हैं। चुनाचे जब खुशखबरी देने वाले ने आकर याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो कमीज डाली तो उसी वक्त उनकी बिनाई लौट आई और उन्होंने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, ए अब्बा जान, आप हमारे लिए अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगिए, बेशक हम ही कसूरवार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जल्द ही अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा, भला शुबा वो बहुत ही बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। जब भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पूरे खानदान को मिस्र में लाने का पैगाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंचाया तो आप अपने पूरे खानदान को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने खानदान की आमद की खबर मिली तो आप उनके इस्तकबाल के लिए अपने वुज़रा और मुअज़्ज़िज़ीन के साथ शाही महल से रवाना हुए और अपने खानदान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मोहब्बत, इज्जत और अजमत को देखकर बड़े खुश हुए और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत मिस्र पहुंच गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें खूब इज्जत दी और अपने वालिदैन को तख्त शाही पर अपने पास बिठाकर फरमाया, मिस्र में जहां से चाहो खाओ पियो, ये तुम्हारे लिए बड़ी पुरअमन जगह है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन, सोतेली वालदा और सगे वालिद को अपने तख्त पर बिठाया। आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन और 11 भाई आपके सामने ताजीमन सजदा में गिर गए। ये साबिका उम्मतों में जायज था लेकिन हमारी शरीयत में हराम है। जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माँ बाप और 11 भाइयों को सजदे की हालत में देखा तो फौरन कहा, ए अबा जान, ये मेरे इस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा इनाम फरमाया कि मुझे जेल से रिहाई नसीब फरमाई। मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान जो इख्तिलाफ था उसको दूर फरमाया और आप सबको यहाँ ले आया, जिस पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। फरमाने इलाही है, जब ये पूरा खानदान यूसुफ के पास मिस्र पहुंच गया तो उन्होंने अपने माँ बाप को अपने पास बिठाया और अपने खानदान से कहा, मिस्र में रहो, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप सब अमन में रहेंगे। और उसने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठा दिया और सब उनके सामने सजदा ताज़ीम में गिर गए। तो उस वक्त यूसुफ ने कहा, ए अब्बा जान,
یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اس اللہ نے مجھ پر عظیم احسان کیا تھا جب مجھے قید خانہ سے نکالا تھا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے اور وہ خوب علم حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی۔ اے میرے پروردگار، بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہٰذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ سورہ یوسف آیت 101۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور ہبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔